हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, इस समय इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घन एंड घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट। आप चुटकियों में जो है आप किसी भी संख्या का घन निकालना आप सीख जाएंगे इस वाले वीडियो से। आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए एकदम क्रमवार जो है चल रहा है, आपका चैप्टर सब चल रहे हैं एकदम कंटिन्यू। तो अभी हम लोगों का फिलहाल में टॉपिक है चैप्टर का ही है। देखिए ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ ही जाए इस वाले से, लेकिन हमें नहीं पता कि किस वाले चैप्टर से आएगा किस वाले से नहीं। 8 प्रश्नों के लिए हम रेडी हो रहे हैं और 8 चैप्टर किस में से आ जाएगा कुछ नहीं पता है। तो हमें केवल मैथ पर फोकस करना है, कंप्लीट मैथ समझना है। और कितना समझना है तो एग्ज़ाम के लेवल तक समझना है, थोड़ा उससे ऊपर, ठीक है। तो आइएगा, देखिएगा, समझिएगा इस बात को कि क्या इसमें घन का मतलब ही पहले समझ लीजिए, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए घन का मतलब होता है क्यूब। और इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है ना कि किसी भी संख्या का आपस में 3 बार गुणा। जैसे x है, फिर x का गुणा x के साथ, फिर x, ऐसे। तो ये आप इसको लिखते हैं x का क्यूब लिखते हैं, x का घन, यही घन है। नीचे वाले को ना, इस नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, आधार बोलते हैं, ये आप जान गए होंगे। और इस ऊपर वाले को जो है इसको हम लोग घात बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सपोनेंट या पावर भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ मैं, है ना। तो ये वाली बात है, ये कैसा चलेगा अभी मैं चेक करता हूँ। जैसे कि आप समझिएगा अभी, तो देखिए हमें करना क्या है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए किसी ने लिख दिया, अच्छा किसी ने आपसे बोल दिया कि आप जो है 34 का जो है क्या निकालिए, घन निकालिए। 34 का क्या निकालिए आप, घन निकालिए 34 का, ठीक है। तो आप जो है कैसे निकालेंगे, वो भी कैसे, तेजी से। 34 का हमें क्या निकालना है, घन, ऐसे। तो कैसे तेजी से निकालेंगे वो चीज़ हम सीखेंगे। और ये कहाँ पे आता है, इसका क्या यूजेज है, तो ये किसी भी सवाल में बीच में आ सकता है, या सवाल डायरेक्ट ही पूछ सकता है, समझ रहे हैं। तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक नियम है, वो चाहे आप टेबल, किसी का भी टेबल आप निकालो, या किसी का वर्ग निकालो, या किसी का क्यूब निकालो। जरा बात को समझिए। टेबल का मतलब होता है पहाड़ा, है ना। टेबल का मतलब होता है पहाड़ा। जैसे पहाड़े की बात करूँ ना, पहाड़े की बात करूँ, पहाड़ा का ये है ना। इसकी अगर मैं बात करूँ तो आप देखिएगा देखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी ने बोले कि आप जो है 39 का ही आप पहाड़ा बताओ, 39 का आप टेबल बताओ। 39 का मैं यहाँ पे आइए लिख देता हूँ। यहाँ पे किसी ने बोल दिया आप 39 का टेबल बताओ, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आपको 2 पार्टों में इसे क्या कर देना है, बांट लेना है। 2 पार्टों में बांट लेना है, ठीक है। जैसे आप वर्ग में बांटते हैं, वर्ग वाली वीडियो आपने जरूर देखा होगा। अब ये बताइए कि 9 का टेबल 2 बार पढ़े तो 9 दूनी 18, हासिल में लगेगा 1, एक वहाँ रखे रहिए। 9 3 27, हासिल में लगेगा 2। 9 चौके 36, हासिल में लगेगा 3। 9 5 45 और हासिल में लगेगा 4। इतना ही रहने देता हूँ, बाकी अब समझ लेना, ऐसे ही करना है। तो ये देखिए अब इधर से करिए, 3 दूना 6, एक यहाँ पे जो हासिल रखे हैं 6 1 7। अब यहाँ पे देखिएगा 3 तिली का 9, 2 11, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 15, 3 चौके 3 5 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19। इसका मतलब ये हो गया कि 39 दूनी 78, ये 78 7 है यानी 7 है। 39 दूनी 78, 39 3 170, 39 चौके 156, 39 5 195। तो ये आपका जो है क्या चीज़ का है, तो ये आपका पहाड़े का, किसी का भी पहाड़ आप ऐसे आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। मेरी बात आप समझ गए कि नहीं। ये वाला हो गया पहाड़े की बात। अगर कह दूं मैं कि आप जो है मान लीजिए कि 34 का ही, बार बार 34 ही आ जा रहा है, वर्ग बताइए, तो क्या आप जानते हैं ये पहले से जो मुझे जान रहे हैं वो चीज़ें ये सीख चुके होंगे मुझसे। कैसे, तो आप इसका वर्ग निकालिए, तो ये 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा। 2 अंकों में लिखना था, 2 अंक में हाँ ये है। 9 का 3 का वर्ग कितना होगा, तो 9 होगा। यहाँ पे एक प्यारा सा तीर मैंने लगाया था और यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी 3 आदमी है, 1 2 3, तीनों आदमी का आपस में गुणा, तो 4 3 12, 12 दूना 24, एक अंक छोड़ के 24 इसी में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 24 इसी में जोड़ दीजिए, 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे 11, यानी 34 का वर्ग 1156 होगा। अब मैंने वर्ग की क्यों बात की, मैंने पहाड़े की बात क्यों किया,
तो इसलिए क्या कि इसी नियम पर यह बीच से जो चीरने वाला है ना, कि किसी को भी दो पार्ट में चीर दो, आसान आसान हो जाएगा। जैसे देखो 34 था, अकेले 34 था, दो पार्टों में हमने बांट दिया तो ये आपका कितना हो गया, 4 और 3 हो गया। 39 का टेबल, बाप रे बाप, ऐसे नहीं आ जाएगा, अरे बाप रे बाप 39 का टेबल कैसे होगा भाई, ऐसे कर लो, आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं कि आप 100 तक टेबल ऐसे मुंह जबानी आपको याद हो जाएगा, दिमाग लगाओ, फट से आप टेबल पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो इसी नियम पर हम लोग काम करेंगे, क्या चीज़ का, घन का। तो आइएगा हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे में आपको क्या पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा पहले आपको जान लेना है। क्या पता होना चाहिए, जैसे कि इतना तो याद होना ही चाहिए कि 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा, 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा, 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 3 4 3 होगा, 8 का क्यूब करेंगे 8 का तो 512 होगा। ठीक है, ये आपका जो है 8 का हो गया। 10 तक आपको पता होना चाहिए, 10 तक। 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होगा, 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना होगा, 1000 होगा। देखिए याद तो आपको मिनिमम कम से कम 15 तक होना चाहिए, लेकिन इतने तक ही आपका काम हो जाएगा। यहाँ तक आपको अगर याद है तो यहीं तक आपको याद अगर रहता है तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन देखिए एक याद होने में और एक ट्रिक लगाने में बड़ा फर्क है। तो कम से कम 15 तक आप और याद कर लीजिए, 10 तक याद कर लिए हैं, मेरे कहने पे 5 और याद कर लीजिए। 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 होगा, 1331 होगा, और 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 होगा, 13 का क्यूब करेंगे तो 2197 होगा, 2197 होगा, और 14 का क्यूब करेंगे, 14 का क्यूब करेंगे तो 2744 होगा, 15 का क्यूब करेंगे, 15 का क्यूब करते हैं तो ये जो है 3375 होता है। इतना मेरे कहने पे याद कर लो, किसी भी कंपटीशन में बैठना है आपको तो। अब आइएगा, अब हम लोग सीखेंगे कि क्या हमारा है ट्रिक, क्या हमारा ट्रिक है। तो ट्रिक देखिएगा कैसे काम करता है। एक ही ट्रिक है, सारे नंबरों पे काम कर जाएगा। एक ही ट्रिक है आपका और सारे नंबरों पे क्या कर जाएगा, काम कर जाएगा। जैसे मैं आपसे बोल दिया कि आप 19 का एक छोटा सा नंबर आपको ले लेता हूँ, जस्ट जितना याद किए हैं, मान लीजिए 10 तक याद है, ये 15 तक याद है, जस्ट इसके बगल में 19 का क्यूब बताइए। तो क्या करना है, 19 का घन करना है। तो क्या करना है, आपको 2 पार्टों में चीर देना है। पहले ही मैंने बोल रखा है कि 2 पार्टों में चीर देंगे, तो चीर दिया। अब मुझे बताइए कि 9 का क्यूब कितना होगा। तो 9 का क्यूब आपने यहाँ देखा तो 729 होता है, तो 729 लिख देंगे। ध्यान रहे, जैसे वर्ग में 2 यहाँ पे 2 नंबर होना जरूरी था, वैसे यहाँ पे 3 अंक में आना जरूरी है। 3 अंक में नहीं आएगा तो 3 अंक में हम लाते भी हैं। जैसे अगर 3 का क्यूब कर दिए तो 3 का क्यूब तो 27 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ये 3 अंकों में हो जाएगा, और 27 का 27 भी रहेगा, 27 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बूझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो है आपका काम हो गया। ध्यान रहे यहाँ पे 3 अंक में आना चाहिए, नहीं आएगा तो हम लोग लाते हैं 0 लगा के। 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 का क्यूब 1 होगा। उसके बाद से वही खेला है, आपको क्या लगाना है, 3, तीनों का आपस में गुड़ा, तो 9 कहिए 9, 9 3 27, ये रहा आपका 27। अब इसमें उस वाले से यानी वर्ग से एक एक्स्ट्रा काम करना है कि इसी 27 में आपको जो आपका नंबर है ये 19 उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 19 7 33 से हासिल में 13 लग जाएगा, 19 दूनी 38, 38 में 10 जोड़ेंगे 48, 10 48 3 51 होगा। एक अंक छोड़ के आप 513 इसी में क्या कर देंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे। सारा प्रोसेस वैसे ही है, बस आपको जो है ये तरीका बस पता होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये आपका जो है कितना होगा, ये क्या हो गया, ये तो जादू हो गया कि जादू। हाँ ये देखिए आ गया यहाँ पे, ठीक है, कुछ टाइप दब गया होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा, और यहाँ पे क्या, तो ये 68 59 जो है 19 का क्यूब होगा। नहीं बुझे, आइएगा नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। एक कोई दूसरा नंबर लेके आपको बता दो, बड़े बड़े भी नंबर लेंगे, डरना नहीं है, एकदम आसानी से समझ लेंगे आप। देखिएगा, जैसे मैं आपको मैं कह दूँ
कि आप जो है ना 22 का क्या बताइए, वर्ग बताइए, 22 का, सॉरी वर्ग कह रहे हैं, घन बताइए 22 का। तो क्या करना है, आसान तरीका क्या है, 2 पार्टों में चीर लेना है, 2 पार्ट में। अब ये अलग अलग हो गया, 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे 3 अंकों में चाहिए, तो अपने मन से 2 जीरो इस तरफ बढ़ा दो बाएं तरफ। अब 2 का क्यूब फिर कितना होता है, तो 8 होता है। अब यहाँ पे एक प्यारा सा तीर चाहिए, तीर का खेला क्या होता है कि 1 2 3 तीनों लोगों का आपस में गुणा करो, तो 2 दूनी के 4 और 4 तिया 12, 12 में गुणा करना है किससे, 22 से। तो ये देखिएगा 22 दूनी 44 के 4 हासिल में लगेगा 4, अब 22 और 4 में 26 होगा, 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26, एक अंक छोड़ के यही 264 इसमें क्या कर दीजिए मेरे भाई मेरे दोस्त, इसी में ये जोड़ दीजिए, तो 8 होगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा और ये कितना होगा, 10 होगा। तो ये आपका 22 का क्यूब कितना होगा, 22 का 10,648 होगा। आइए एक और नंबर ले लेता हूँ। जैसे में किसी ने आपसे बोल दिया कि आप जो है 25 का क्यूब बताइए, क्या चीज़ का, 25 का क्यूब बताइए। तो आसान बात है, क्या करेंगे, 2 पार्ट में, पहला स्टेप क्या है, 2 पार्टों में चीर देंगे। अब एक एक आदमी का 5 का क्यूब कितना होता है, तो दुनिया जानती है कि 5 का क्यूब कितना होता है, 25, 3 अंक में चाहिए, 3 अंक में आ गया। 2 का क्यूब कितना होता है जी भाई, तो 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 लिख दिया। यहाँ पे एक प्यारा सा तीर चाहिए, और तीर के ऊपर गुणा का चिन्ह, यानी 1 आदमी 2 आदमी 3, तीनों का गुणा, तो ये 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 हो गया। इसी 30 का गुणा 25 में, तो ये 25 में गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो ये आपका 75 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब यही एक अंक छोड़ दो और ये 750 इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए कितना आ रहा है, ये 5 होगा, ये 2 होगा, ये 6 होगा, 8 7 कितना होगा, 15, 15,625, 25 का क्यूब 15,625। नहीं बुझे, आइएगा नेक्स्ट कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे में मैं कह दूं कि आप 29 का क्यूब बताइए, किसका 29 का क्या बताइए, क्यूब बताइए। तो आप क्या करेंगे, आसान तरीका क्या है आपके पास कि 2 पार्टों में आप चीर देंगे, 2 पार्टों में चीर देते हैं, तो चीरेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729 होता है। ये वाली चीज़ तो आपको याद होनी ही चाहिए, 10 तक तो कम से कम याद होना चाहिए, 10 तक याद है, 1000 तक निकाल लेंगे। सुन लीजिए, तो ये आपका हो गया 729, और 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का 8 होता है। यहाँ पे एक प्यारा सा तीर चाहिए, और ये तीनों लोगों का, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, तीनों लोगों का आपस में होगा गुणा, तो कर लो, 9 दूनी 18, 18 तिया कितना होगा 54, और 54 का गुणा करेंगे किसमें, 29 से, जो नंबर दिया है उसी का। तो ये गुणा करेंगे, 29 चौका 116, हासिल में लगेगा 11, 29 5 145, 1 46 10 76, 46 10 56, ये आपका 56 हो जाएगा। तो एक अंक छोड़ के अब 1500, ये 6 ये 5 और ये रहा 1, यही आप इसमें क्या कर दीजिए मेरे भाई, जोड़ दीजिए। तो 9 होगा, 8 होगा, यहाँ पे 13 होगा, 7 6 13 का 3 हासिल 1, और 13 1 14 के 4 हासिल 1, और ये 24 38 9, 29 का क्यूब कितना होगा, 24 38 9। अब तो ये वाली बात हो गई छोटे छोटे नंबरों का, 30 तक मैंने निकाला। अब आप कुछ भी बड़ा भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि बस यही नंबर लेंगे तो आपका होगा, कोई भी बड़ा सा नंबर आप ले सकते हैं। जैसे मैं कह दूं, बार बार 34 हो रहा था, आइए 34 का क्यूब निकालते हैं। आसान बात है, क्या करेंगे, 2 पार्टों में चीर देंगे, 2 पार्टों में मैंने चीर दिया, चीर दिए। अब क्या करना है, 4 का बताइए, तो 4 का क्यूब होता है 64, लेकिन 3 अंक में चाहिए तो हमने 0 बढ़ा दिया। अब देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, तो दुनिया जानती है कि 3 का क्यूब 27 होता है, और यहाँ पे एक प्यारा सा चाहिए आपको तीर, तीनों लोगों का आपस में गुणा, तो 12 12 तिया 36, ये रहा 36, और 36 में अब गुणा होगा जो संख्या थी उससे, ये 34 से, तो 34 चौका 204 होगा, 204 हो जाएगा, तो ये 4 लिखेंगे, हासिल में लगेगा 20, और 34 थी ये 102 होता है, तो 102 और इसी में 2 जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यहाँ पे 22। तो ये एक अंक छोड़ देंगे और इसी में 4 2 2 1, और यही आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अच्छा ये देखिए, मुझे भी सच में पता नहीं है कि मैं कर रहा, हो सकता है कहीं मल्टीप्लाई में गलती हो जाए, कैसे चेक करेंगे, आसानी से बने रहिए, वो भी बात मैं आपको बताता हूँ। एकदम चुटकी बजाएंगे ना, पट से पता चल जाएगा कि सही है कि गलती है, एकदम चुटकी से मैं कह रहा हूँ, सुनिएगा। तो ये हो जाएगा 3, और ये आपका हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। तो ये अब रह गई बात गलती है कि सही, आइए मैं चेक करके आपको अपने तरीके से दिखाता हूँ। ये आपका कितना होगा, 4 3 7 होगा, 7 का क्यूब कितना हो, 4 3
3 4 3 होता है, तो ये 7 और 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 का मतलब कितना होगा 1। यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, 9 खत्म, और ये आपका कितना 3 3 6 4 10 1, एकदम सही है। आप मिला लो, चेक हो गया। किसी को भी हम चेक कर देंगे विद इन सेकेंड। आपका आप मोबाइल ले लो, कैलकुलेट करो, और मैं सेकेंडों में बता दूंगा कि सही है कि गलती। समझे? आपको भी अभी बताता हूँ, अब टेंशन ना लो। तो आइए थोड़ा सा बड़े बड़े नंबर ले लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि छोटे छोटे नंबर लेके तो बता दिए, अब बड़का में हम खुदे फंस जा रहे हैं, सर जी को खुदे नहीं आ रहा तो हमारा क्या आएगा। ऐसा बात नहीं है, हम आपको वो भी बताते हैं। आइए नेक्स्ट आइएगा। जैसे मैं ले लूँ, जैसे मान लीजिए कि किसी ने हमसे कह दिया कि आप 58 का बताइए, ठीक है, 58 का क्यों बताइए। लो भैया जी, 8 का कितना होगा जी, तो 8 का होगा 512, 3 अंकों में चाहिए, ले लिया। 5 का कितना होगा 125 होगा। ये तीर चाहिए तो आपस में गुणा 3 लोगों का, 1 2 3, तो ये 8 5 40, 40 में 3 से गुणा करेंगे तो 120, 120 में किससे गुणा होगा 58 से, तो ये 0 होगा। 12 8 96 के 6 हासिल में 9 लगेगा, 12 5 60 और 60 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। एक अंक छोड़ के यही चीज़ लिख दो, 0 6 9 6, इसी को क्या कर दो जोड़ दो, तो ये रहा 2, ये रहा 1, ये रहा 1, और ये 14 1 15 के 5 हासिल 1, और 8 1 9 1। अब चेक भी कर सकते हैं गलती है कि सही। कितना है 8 5 13, 13 का मतलब कितना होगा जी 4, 4 का 64, 64 मतलब 1, ठीक है। तो ये देखिए 1 चाहिए, 9 खत्म, 5 5 4 9 1, ठीक तो है, एकदम सही है। मोबाइल लगाइए देख लीजिए सही है, समझे। आइए नेक्स्ट, जैसे आप किसी ने बोल दिया कि आप जो है सीधे आप ना ऐसे छोट का ले रहे हैं, सीधे आप ले लो 79, 79 का क्यूब निकालना है। आइए बड़ा झट से निकाल के आपको दिखाता हूं मैं। 2 पार्टों में चीर दीजिए, चीर दिया। कितना होता है 9 का, तो 729 होता है, 3 अंकों में चाहिए। अब देखिए 7 का कितना होता है जी, तो 7 का होता है 4 3 3 4 3 होता है। अब यहाँ पे एक प्यारा सा तीर चाहिए, तीनों लोगों का आपस में गुणा, तो ये देखिए कितना होगा, यहाँ पे देखिए 9 7 9 63, ठीक है, 63 होगा। ऐसे कर लीजिए, 7 के 21, 21 में 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 21 9 189, 189 आएगा, ठीक है, 80 9 89, और उसी में आपको गुणा करना है किससे, ये। तो अब ये गुणा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है वर्ग के से अलावा। वर्ग में क्या करना था, गुणा नहीं करना था, ये जो गुणा करके आए वही जोड़ देना था, ठीक है। तो अब देखिएगा 9 9 81 हासिल में लगेगा 8, और 9 8 18 9 62 से 62 में कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो सीधे कितना हो जाएगा 70, तो ये आपका 70 रख दिया। 9 7 63 के 3 हासिल में लगेगा 6, और 18 7 126, 26 में 6 जोड़ेंगे तो 32 होगा। तो ये आप जोड़ दीजिए 1, और यहाँ पे कितना होगा 3, ये 9, ये 4, और ये रहा आपका 1। अब यही चीज़ यहाँ पे जोड़ दीजिए, एक अंक छोड़ के क्या है, तो देखिए ये आपका है 1 है, 3 है, 9 है, 1 है, 4 है, इसी को जोड़ दे। देखिए ये आसान बात नहीं आपको करे बाप रे बाप, हेहू जो कर रहे हैं, हेहू जो कर रहे हैं, ओकर बढ़िया, तो ओकर बढ़िया बताइए मोबाइल लेके जाएंगे एग्जामों में, ओकर बढ़िया तो रहता कि मोबाइले से कर देते हम, तो लेके जाओगे क्या मोबाइल, कोई नहीं लेके जाता, आप भी नहीं लेके जाएंगे, समझ रहे हैं ना, सब बुद्धि लेके जाता है। तो ये 9 होगा, ये 3 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 7 10 होगा, 0 हासिल 1, और 12 1 13 का 3 हासिल 1, 8 1 9, और यहाँ पे रहा 4। चेक कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया है कि सही है कि गलती। 9 हटा दो, 7 का कितना होता है, 7 का 3 4 3 होता है, तो आप 3 4 3, तो यहाँ पे 10 7 कितना होगा 6 4 10, 1 होगा, 1 होगा तो 9 हटा दो, और ये 9 हटा दो, 6 4 10, यानी सही है, एकदम राइट है। आप चेक कर लो। कोई ले लो दूसरा, किसी को कह रहा है कि नहीं हम 97 का बताइए, तो 97 का बताइए, छोटे छोटे ले रहे हैं कब से 97 का, आइए हम बता देते हैं आपको। 7 का कितना होगा 3 4 3 होगा, 9 का कितना होता है तो दुनिया जानती है कितना होता है 729 होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका 729 है। अब यहाँ पे गुणा आपको चाहिए, तो ये आपका कितना होगा 9 7 9 7, इसी का निकाला था क्या जी, ओ यही था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कितना हो जाए 189 होगा, ये उलट गया था, ये ऐसे हो गया 9 63 63 ये होगा। अब इसी में 97 से आपको क्या करना है जी, गुणा करना है। तो ये आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 7 कितना 63 के 9 7 63 के 3 हासिल 6, 18 7 126, 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32, ठीक है ना, ये ठीक है। और ये वाला आपका आ जाएगा 1 0 1 7, और यही जोड़ दीजिए तो आपका टोटल कंप्लीट यही आ जाएगा,
कोई दूसरा नहीं आएगा जब यही इधर उधर घूम रहा है। तो एक अंक छोड़ के यही चीज़ क्या कर दीजिए जी भाई जी, यही अंक जोड़ दीजिए। तो 1 है, 3 है, और 3 के बाद 9 है, 4 है, 1 है, प्लस करिए तो ये 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 18 के 88 1 होगा, और यहाँ पे कितना है 6 1 7 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। और ये आपका आंसर है 97 का क्यूब ये होगा। समझ गए? अब चेक कर लो तो 3 4 3 होगा, 1 होगा, तो 1 भी आना चाहिए इसमें भी। तो अब देखिएगा इसके बाद ना एक 3 अंक वाला भी लेके आपको बताता हूँ मैं। पहले 2 अंकों वाला 100 तक मैंने करके दिखाया। ये आसान बात नहीं है, इतना मत समझिए कि बहुत आसान है, हम तो यादें कर लेते, हम तो इहो कर लेते। कहना बड़ी बात है, दूसरों में दूसरे पर उंगली करना बहुत आसान बात है, लेकिन जैसे ये वाले उंगली ऐसे करते हैं ना, ये वाली उंगली ऐसे करके एक बार देखिएगा तब आपको समझ में आएगा चीज़ें। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप देखिएगा, इसको जोड़ लीजिए, 6 3 9 खत्म हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 13 7 20 20 8 28 28 मतलब एकदम सही है। तो ये रहा हमारा जो है कि 100 तक, 100 से पार भी ले लेते हैं। चलिए आइए, 100 से पार आप कितना कहेंगे? जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि आप 103 का क्यूब निकाल के बताइए। भैया जी 2 पार्टों में चीर दो, तो लो चीर दिया 2 पार्टों में। अब देखिए 3 का कितना होता है, तो 3 का 27 होता है, 3 अंकों में ले लो। 10 का कितना होता है, 1000 होता है, तो 1000 लिख दिया। अब हमको चाहिए गुणा, तो 30 और 30 में 10 तियाँ 30 30 तियाँ 90, 90 में गुणा करना है किससे 103 से, तो ये 0 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। एक अंक छोड़ दो, और ये 0 ये 7 ये 2 ये 9, इसी में ये जोड़ दो, तो ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 होगा, 1 होगा 0। ये जोड़ लो कि सही है कि गलती। तो 2 2 का 4 4 का 64 64 मतलब 1 का मतलब खत्म, 7 2 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 1 एकदम सही है, राइट है। आप देख लीजिएगा। कोई और ले लो, जैसे किसी ने बोला कि ना सर जी ना धोखा कर रहे हैं आप, धोखा कर रहे हैं आप, थोड़ा लम्हर लम्हर लेके बताइए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो 9 का क्यूब कितना होगा जी? दुनिया जानती है कि 729 होगा। 12 का क्यूब, 12 का आपको पता होना चाहिए। अब 10 तक हम या कहेंगे कि सर जी तो 10 तक बोले थे याद करने के लिए, अब दादा क्या करेंगे? तो भैया जी अब यहाँ पे आपको फिर एक बार तीर लगाइए, या तो याद कर लीजिए। मुझे 30 तक याद है, मैं अपना व्यक्तिगत बता दे रहा हूँ, है ना। तो आप यहाँ 12 का करेंगे, तो 12 का कितना होता है जी? 1728 होता है। तो ये 1728 रख दिया, 12 का क्यूब 1728। अब यहाँ पे चाहिए एक तीर, तो ये देखिएगा कितना होगा, 12 9 108, 108 में 3 से करेंगे तो कितना होगा 324 हो जाएगा। इसी में 129 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये तो करना ही पड़ेगा आपको, हम करें चाहे कोई धुरंधर आपको यूट्यूब पर दिख रहा होगा, उस धुरंधरवा से करवा के देखिएगा। सबको करना पड़ेगा भैया जी, ऐसा थोड़े के लिए हमारे करना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। या उस सर जी के पास कोई जादू है, ऐसे जादू मारे फट से आ गया, नहीं, सबको करना पड़ेगा भैया जी। तो आइए ये देखिए, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 होगा, और 32 9 288, 88 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 88 और 2 90 और 1 91, तो 291 हो जाएगा। 12 चौक 48 के 8 हासिल में लगेगा 4, 12 दूनी 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, हासिल में लगेगा 2, 12 3 36 2 38। ये एकदम कंप्यूटर से भी फास्ट आपका मल्टीप्लिकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप नहीं जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप मुझे गुणा करने में जो है बहुत बड़ा पुरस्कार दिए थे अमेरिका का। अमेरिका मल्टीप्लिकेशन पुरस्कार में जो है मैं भाग लिया था। मजाक कर रहा हूँ भाई, दिल पे मत ले लीजिएगा। 10 1 11 के 1 हासिल 1 और 3 1 4। अब यही इसमें जोड़ दो, तो 6 होगा, 9 होगा, 7 होगा, 1 होगा, 4 होगा। इसी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखो इतना बहुत बड़ा हो गया जी। ये होगा 8 9 7 16 का 6 हासिल 1, और ये 15 1 16 का 6 हासिल 1, 2 3 है ना, तो 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये 2। अब यही आपका आंसर है। इतने बड़े नंबर का देखिए क्यूब इतना बड़ा आएगा। तो अब बात समझ लीजिए कि चेक कर लेते हैं कैसे सही है कि गलती। तो ये आपका 2 1 3 होगा, 3 का 27 होगा, 27 का 9 होगा, 9 मतलब 1 भी हो सकता है। तो ये आपका कितना होगा, 9 खत्म करो, 8 1 9 खत्म करो, 6 4 10 और 8 18 9 एकदम सही है। चेक कर लो मोबाइल से, लाओ देखिए जादू। ये रहा मोबाइल, और मैं भी चेक कर लेता हूँ भाई, मुझे भी चाहिए कि भाई मैं भी देखूँ कैसे गलती हो रहा है कैसे सही हो रहा है। तो ये रहा आपका जो है क्या चीज़, 1 2 9 गुणे 1 2 9 गुणे 1 2 9, ये रहा इक्वल। देखिए 21 46 689,
एक भी आंसर आपका इतनी तेजी से ना लिखा ना पढ़ा, ऐसा कोनो जादू हमारे पास नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा तो देख लीजिए, एकदम आया है आपका क्या चीज़ 21, जो इसमें आया है वो मेरे में भी आया है। और आप लिखोगे भी तो टाइम लगेगा ना यार, जितना देर में लिखोगे उतना देर में निकाल दूंगा। तो आप जुड़े रहिए, देखिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप बताते रहिए कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अब मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ आपको जो है थोड़ा सा खटक रहा होगा कि कैसे सर बड़ा तेज़ी से चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए एक जादू आपको सिखाता हूँ, सीख लीजिए, कहीं आप भी यूज़ करते रहिएगा, हर जगह आप चाहेंगे तो यूज कर सकते हैं। बोलिएगा अच्छा लगेगा तो इस पर वीडियो भी बना दिया जाएगा। जैसे आप समझिए, ऐसे देखिए कि अगर मैं कह दूं कि आप 12 में 13 से गुणा करिए, तो 12 में 13 से जब जब दुनिया गुणा की है ना 156 मिला है, तो हम लोगों को भी 156 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके अंकों का योग बताओ तो कितना होगा, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 होगा, गुणे इसके अंकों का योग बताओ, अंकों का योग कर रहा हूँ मैं, अंकों का योग, ठीक है। तो ये 3 1 4 होगा। अब इन दोनों का गुणा करो तो कितना होगा, 4 3 12 होगा। अब इसके अंकों का योग तो कितना होगा, 3। तो जो प्रश्न के अंकों का योग होगा वही आंसर के भी अंकों का योग होगा। आइए चेक कर लेते हैं। 5 में 1 जोड़ोगे, अब 1 में 5 जोड़ोगे, फिर 6 जोड़ोगे तो ये कितना होगा, 6 6 12। अब 12 के अंकों का योग मतलब जोड़ के एक अंक में ला देना है, ठीक है। तो ये देखो इधर भी 3 और इधर भी 3, इसका मतलब कि गुणा हमारा, ये जो ऊपर मैंने गुणा किया है ये हमारा सही है। नहीं बुझे? जैसे में एक बार और देख लो, जैसे मैं 25 में गुणा करता हूँ 12 से तो कितना होगा, दुनिया जानती है कि 300 होता है। तो आइए 5 में 1 जोड़ोगे तो भैया जी कितना होगा, 7, और ये जोड़ोगे तो कितना होगा, 3, और ये 7 3 के 21, 21 के अंकों का योग कितना होगा, 3, और इधर भी अंकों का योग देखो कितना है, 3। ये सब हमेशा ऐसे आइबे करेगा। जो गुणा के प्रश्नों के गुणा जो आता है ना, ये गुणा है, इसके जो अंकों का योग होगा उधर भी अंकों का योग उतना ही होगा। जो प्रश्नों के अंकों का योग होता है वही आंसर के भी अंकों का योग होता है। तो जैसे में आइए नेक्स्ट पेज पे एक लेख में बता देता हूं। जैसे किसी ने कहा कि सर जी एक काम करिए, 100 मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिए 151 रुपये का पुरस्कार आपको जो है मान लीजिए कहीं से मिला, इसका क्यूब बताना है। तो आप क्या करो, 2 पार्टों में इसे चीर दीजिए। 1 का क्यूब कितना होगा, तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, लेकिन 3 अंकों में चाहिए तो बना दिया। अब यहाँ पर 15 का क्यूब कितना होता है, तो दुनिया जानती है कि 15 का क्यूब 33 75 होता है। अब यहाँ से एक चाहिए प्यारा सा गुणा, तो 15 का या 15 तियाँ कितना होगा, 45। तो ये रहा हमारा 15 तियाँ 45। अब 45 हो गया। अब 45 में गुणा करना है 151 का, ठीक है। तो 45 के 5 हासिल में लगेगा 4, 45 5 से 225 होगा। हाँ 225 में 4 जोड़ोगे 29 होगा, तो ये हासिल में 22 लगेगा। 45 का या 45 2 47 20 67, तो ये रहा 67। एक अंक छोड़ के जोड़ दो, कितना है जी, तो 5 है, 9 है और ये 7 है, ये 6 है। जोड़िए इसको, 1 होगा, 5 होगा, 9 होगा, 2 होगा, 13 1 14 के 4 हासिल 1, और ये 4 और ये 3, यही है। अब इसको हमें चेक करना है कि गलती है कि सही। तो देखो आइए इधर देख लीजिए, इसी पर आप कंप्लीट समझ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, 51 का क्यूब का मतलब 51 गुणे 151 गुणे 151। इसके अंकों का योग जरा देखिए क्या होता है। तो देखो 5 1 6 1 7, तो इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7, क्योंकि सब तो वही है तो 7 होगा। अब इसका गुणा करोगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, 4 3 3 4 3 होता है। अब इसके अंकों का योग देखो तो 3 3 6 और 4 10, 10 के अंकों का योग देखोगे तो कितना होगा, 1 होगा, 1, तो 1 आ गया, यानी इसका 1 आ रहा है तो इसका भी 1 आना चाहिए। तो आइए हम चेक करते हैं कि 1 है कि नहीं। तो 1 है, तो सबसे पहले एक गीत गाते हैं इसमें। ये कंप्लीट जानकारी के लिए आपको पूरा एक वीडियो देखना पड़ेगा। 9 इसमें से हटा दो, 9 हटाते हैं तो 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, ये देखो 7 2 9 हटा दो, क्या बच गए भैया जी, 1, यानी पक्का ही सही है। लो तुम्हारे पास मोबाइल से आइए इधर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए भैया जी, थोड़ा सा फास्ट काम कर दीजिएगा मेरा मोबाइल जी। यहाँ पे ऐसे हम करते हैं, कितना जी, 151 गुणे 151 गुणे 151, और ये रहा बराबर। देखो 34 42 951, 34 42 951 इसमें भी आया है। तो आप ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं, आप समझ रहे हैं ना जी मैं क्या कह रहा हूँ।
तो ये वाली बात होती है कि कैसे किसी भी नंबर का जोड़ घटाव सब में ये वाली विधि काम करता है। इस वाली विधि की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बताइएगा, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा और उसमें आप सीखेंगे। तो आप कोई भी आप नंबर ले लो, समझ रहे ना, कोई भी आप 385 लिख लो, कुछ भी इसका क्यूब निकालो, किसी का भी क्यूब इस विधि से निकाल सकते हैं, चाहे हजारों तक आप नंबर ले लो। लेकिन वही बात है कि अगर मैं यहाँ से ऐसे चीर दिया तो 5 का तो क्यूब चाहिए ही चाहिए, 38 का भी क्यूब चाहिए। तो वो आपको आपके पास याद होना चाहिए, और नहीं तो अब आप जो है रिचार्ज पर लगाना पड़ेगा टेरिफ। पहले ज़माने में जो चलता था, एक तो रिचार्ज कर दिए, फिर उस पर 20 रुपये का टेरिफ डलवा दिए, तब जाके जो है कटेगा। तो इसका भी अब क्यूब आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो इस वाले वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बातें करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सा एग्जाम से रिलेटेड, जो कि आपका एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करे, मदद करे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें कल। जय हिंद दोस्तों।